म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। हेलो बच्चों, मैं आपका कहानी दोस्त आज आपके लिए लाया हूँ एक नई कहानी वेलवेट। यह कहानी प्राचीन ग्रीक लोक कथा सिंड्रेला का पुनर्लेखन है। सुनते हैं नई कहानी वेलवेट। दिल्ली के बाहरी इलाके में झुग्गियों की बस्तियां दूर तक फैली हुई थीं। वहां लूना नाम की महिला रहती थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, डेजी और वीरा। वह सब मिलकर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। झोंपड़ी बहुत ही छोटी थी, इतनी छोटी कि खिलौने वाली गुड़िया भी उसमें आराम से नहीं सो पाती। पर उस बस्ती में ऐसे ही घर थे, छोटे छोटे घर। उनकी झोंपड़ी की छत थोड़ी सी टूटी हुई थी और बारिश के दिनों में पानी भी टपकता था। लेकिन लूना बहुत होशियार थी। उसने पुराने कपड़े से छत को ढक दिया था। घर के अंदर एक छोटा सा चूल्हा था जिस पर खाना बनाया जाता था और कुछ बर्तन रखने के लिए एक छोटी सी अलमीरा भी थी। उसी शाम भरी बरसात में पास की एक गली में लूना ने एक छोटी बच्ची को घायल तड़पते देखा। उसे देखकर लूना का दिल भर आया। वह उसे उठाकर अपने झोंपड़े में ले आई, उसके घाव साफ किए और उसके कपड़े बदले। कई हफ्ते तक उसकी प्यार से देखभाल करती रही। दिल्ली की गंदगी और कठोर जीवन के बावजूद बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी। पूरे परिवार ने उसका नाम वेलवेट रखा। वेलवेट ठीक हुई तो धीरे धीरे उस बस्ती में उसने घूमना शुरू किया, लोगों से मिलने लगी। पास में ही हाईवे था। वह उसके किनारे टहलती, भागती सड़कें उसे आकर्षित करती। धीरे धीरे शहर की चकाचौंध ने वेलवेट को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। बस्ती में वेलवेट के कई दोस्त बन गए थे, जिसमें चंपू बंदर और रट्टू तोता अक्सर शाम को उसके साथ टहलने जाते। टहलने के दौरान वह वेलवेट का मजाक उड़ाते, उसे भड़काते कि ये लोग तुम्हें सड़क से उठाकर लाए हैं, इसीलिए तुम्हें घर पर बंद करके रखते हैं। वेलवेट कहती, नहीं, वह अच्छे लोग हैं, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। यह रोज़ का ही नियम बन गया था। धीरे धीरे उन्होंने वेलवेट को अपने झांसे में ले लिया। वेलवेट धीरे धीरे उनकी बातों में आ गई और एक दिन वह अपने घर से भाग गई। भागना आसान ज़रूर था, लेकिन कहाँ जाना था यह उसने नहीं सोचा था। थोड़ी दूर चलने पर दूसरी बस्ती के बदमाश बच्चे उसके पीछे लग गए। आफत बड़ी थी। वह तेज़ कदमों से चलने लगी, फिर दौड़ने लगी। बदमाश बच्चे भी उसके पीछे दौड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने उसकी जान बचाई। उसने बच्चों को डांटकर तो भगा दिया, फिर वेलवेट को अपने घर ले गया। वेलवेट बहुत खुश हुई, मगर यह क्या, उस आदमी ने वेलवेट को घर के एक पिंजरे में बंद कर दिया। वह उसे खाना और पीना उसी पिंजरे में देता था। वह उससे बाहर नहीं निकलने देता था। पिंजरे में ही वेलवेट के कुछ हफ्ते गुजरे। कुछ दिन बाद अंकल ने वेलवेट को एक बुढ़िया के हाथों बेच दिया। बुढ़िया वेलवेट से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इधर लूना और उसके बच्चे वेलवेट को बहुत याद करते थे। उसके अचानक से गायब हो जाने से परेशान भी बहुत थे। वो उसे अपनी बस्ती के आसपास रोज़ाना ढूंढने निकलते, दिन भर खोजते और फिर उदास होकर वापस घर आ जाते। आखिरकार एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने वेलवेट का पता लगा ही लिया। रातों रात छुपते छुपाते वेलवेट को बचाने के लिए वो बुढ़िया के यहाँ गए। किसी तरह रात के अंधेरे में उसे बचाकर ले आए। वेलवेट लूना के गले लगकर बहुत रोई। उसने रोते हुए कहा कि वह घूमने के शौक से बाहर वालों की बातों में आ गई थी, फिर घर से भाग गई। उसकी हालत देखकर लूना की आंखों में आंसू भर आए। वेलवेट ने अपनी माँ लूना की आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। उसने सोचा, मैं कितनी बेवकूफ़ थी, माँ तो हमेशा से ही मेरी भलाई चाहती थी।
वो लूना के गले से लिपट गई और कहा, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि कभी बाहर नहीं जाऊँगी और ना ही बाहर वालों की बातों में आऊँगी। हमेशा अपने परिवार के लोगों के साथ रहूँगी। माँ लूना ने वेलवेट को अपने गले से लगा लिया। तो बच्चों, यह थी कहानी वेलवेट। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.